आप सभी को अक्षरा का प्रणाम। आज आप सभी के सामने सत्य असत का निरूपण करने वाले कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित हो रही हूँ। आइए सुनते हैं। प्रश्न, असत अर्थात अनात्मा, असत किसे कहते हैं? पंचभूत, तीन शरीर गुण, तीन अवस्था, पंचकोशा, इन सबको मिलाकर असत या अनात्मा कहते हैं। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तीन शरीर क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति। पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। स्थूल शरीर के कितने तत्व हैं? स्थूल शरीर 25 तत्व का है। शरीर के 25 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 5 तत्व हैं, हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम। जल के 5 तत्व हैं, रक्त, वीर्य, लार, मूत्र, पसीना। तेज के तत्व हैं, क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य, कांति। वायु के तत्व हैं, चलन, बलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन। आकाश के 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। सूक्ष्म शरीर के 25 तत्व इस प्रकार हैं। ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा। 5 अंतःकरण हैं, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। प्राण है, व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान। विषय के अंतर्गत जो 5 तत्व आते हैं वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उप प्राण है नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त एवं धनंजय। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? श्रोत्र का विषय है शब्द को सुनना, त्वचा का विषय स्पर्श करना, चक्षु का विषय रूप को देखना, रसना का विषय स्वाद को लेना, नासिका का विषय है गंध को सूंघना। 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता कौन कौन से हैं? श्रोत्र का देवता दिशा, त्वचा का देवता वायु, नेत्र का देवता सूर्य, रसना का देवता वरुण, नासिका का देवता अश्विनी कुमार। 5 कर्मेंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? वाग का विषय बोलना, हस्त का विषय देना लेना, पाद का विषय चलना फिरना, उपस्थ का विषय है मूत्र त्याग करना, पायु का विषय है मल त्याग करना। 5 कर्मेंद्रियों के देवता कौन कौन से हैं? वाग का देवता अग्नि, हस्त का देवता इंद्र, पाद का देवता विष्णु, उपस्थ का देवता प्रजापति, पायु का देवता यम। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राणों का स्थान कहाँ है? प्राण का स्थान हृदय है, श्वास लेना इसका काम है। दिन रात में 21,600 श्वासों का लेना रूप क्रिया करता है। अपान वायु गुदा में रहकर दुर्गंध को निकालता है,
समान वायु नाभि में रहकर सारे शरीर में नाड़ियों द्वारा खून का संचार करता है। उदान वायु कंठ में रहकर हिता नाड़ी द्वारा स्वप्न रचता है और व्यान वायु सारे शरीर की संधियों को पसारता है। मन किसको कहते हैं? जो संकल्प विकल्प वाली वृत्ति है उसे मन कहते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं? शरीर में जो निश्चय करने वाली वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? चिंतन करने वाली वृत्ति को चित्त कहते हैं। अहंकार किसे कहते हैं? शरीर में अहम वाली वृत्ति को अहंकार कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कितने कोश का है? सूक्ष्म शरीर 3 कोश का है। 3 कोश कौन कौन से हैं? प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। कारण किसे कहते हैं? कारण शरीर उसे कहते हैं जिससे कार्य की उत्पत्ति हो। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। इससे अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं और यह शरीर आनंदमय कोश का है। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था है, कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस है, कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ है। शरीर में तमोगुण से प्रमाद अज्ञान और रजोगुण से लोभ और सतोगुण से ज्ञान होता है। पंचभूत, 3 शरीर, पंचकोश, 3 गुण, 3 अवस्था, ये सब अनात्मा है, जड़ है, परिवर्तनशील, नाशी है और इन सबका जानने वाला दृष्टा साक्षी इनसे न्यारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। इन अनात्मा के धर्मों को आत्मा में न जोड़कर इनका अनुभव करने वाला साक्षी सो मैं हूँ। ऐसा विचार बार बार करने से यह निश्चय हो जाता है कि मैं अजर अमर हूँ। प्रश्न: आप शरीर है कि शरीर के देखने वाले? मैं शरीर को देखने वाला हूँ। आप जड़ है कि चेतन? मैं चेतन हूँ। आप नाशी हैं या अविनाशी? मैं अविनाशी हूँ। आप जन्मा है कि अजन्मा? मैं अजन्मा हूँ। देखना ना देखना किसका धर्म है? देखना ना देखना नेत्रों का धर्म है। सुनना ना सुनना किसका धर्म है? सुनना ना सुनना कानों का धर्म है। खाना पीना किसका धर्म है? खाना पीना प्राणों का धर्म है। समझना ना समझना किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। दुख सुख किसको होता है? दुख सुख मन को होता है। जन्मना मरना किसका धर्म है? जन्मना मरना स्थूल शरीर का धर्म है। इस प्रकार आत्मा अनात्मा का विचार करके ऐसा निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर नाशी है, मैं अविनाशी हूँ। शरीर जन्मा है, मैं अजन्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक।